एक कहावत है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देखिए, ये जो घटना घटी वो बहुत ही दर्दनाक, और उस समय सब लोग, जो आज की पीढ़ी है, उसको कम से कम सच्चाई तो जानकारी आई। आज देख करके ये महसूस हुआ और हम सब की आंखों में आंसू आ गए, जितने लोग भी देख रहे थे। तो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। किस तरीके से उन लोगों ने झेला होगा, ये सोच करके ही दिल दहल जाता है। भारत एक है और भारत की एकता को कोई खंडित न कर पाए, इसके लिए हम सब लोगों को लगना चाहिए और भारत को आगे ले जाना चाहिए। कटोगे तो कटोगे पे तो बोला था सीएम जी ने भी। सीएम के बयान पे क्या कहें? सीएम साहब ने बिल्कुल सच कहा है। नहीं, सीएम जी जो कहते हैं वो दूरदर्शी व्यक्तित्व है, उनका विराट व्यक्तित्व है। वो जो कहते हैं उसमें सच्चाई होगी तभी उन्होंने कहा होगा, और उसको हम लोग भी महसूस करते हैं कि एकता में बड़ी शक्ति, एकता में बड़ी ताकत है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा सत्य है। सत्ताईस फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में बोगी संख्या S6 में 59 यात्री, तीर्थयात्री, कार सेवक अयोध्या से वापस लौट रहे थे और उस साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें 59 तीर्थयात्री और कार सेवक जिंदा जल गए थे। फिलहाल उसी पर आधारित द साबरमती स्टोरी मूवी बनी। इसके अभिनेता विक्रांत मैसी हैं और उस पिक्चर को देखने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देखी और सभी से देखने का आह्वान भी किया। आपको बता दें कि भाजपा शासित प्रदेश 4 प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, और इसी तरह गुजरात में और गुजरात के बाद अब यूपी में इस पिक्चर को टैक्स फ्री किया गया। फिलहाल आज सीतापुर में SCM टॉकीज में ये मूवी देखने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और मिश्रिख के सांसद अशोक रावत, तमाम भाजपा कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग जो है इस पिक्चर को देखें। हम उन्हीं जानेंगे कि आज ये जो द साबरमती स्टोरी देखी है, क्या मैसेज है? हम सबको लगा, क्योंकि 2002 की घटना है और आज की नई पीढ़ी जो है पेपरों में और किताबों में पढ़ती आई है। आज ये पिक्चर के माध्यम से हम सब लोगों ने देखा कितना दर्दनाक हादसा था। एक कहावत है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज देख करके ये महसूस हुआ और हम सब की आंखों में आंसू आ गए, जितने लोग भी देख रहे थे। सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी नगर विकास, राज्य मंत्री महोदय, सभी लोग एक साथ, और सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, सबके साथ हम लोगों ने ये पिक्चर देखी। सच जान करके हम सब लोगों का दिल बिल्कुल दहल सा गया है और आंखें नम हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी भयानक घटना, भारत बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं कि ना दहल गया था उस समय। हम लोग इस जानने वाली स्थितियों में थे, हम सब लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया है। आज ये देख करके कि कैसा बीता होगा वहाँ, जो हमारी माताएं थीं, बहनें थीं, बच्चे थे, हमारे आदरणीय जन थे, क्या परेशानियाँ रही होंगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी और कोई भी देश हिल जाएगा। आज हम सब लोगों ने देख करके बड़ा ही मन व्यथित है
लेकिन ये लगा कि मैं निर्माता निर्देशक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये घटना जो हुई थी उस समय की, वो उस समय सच तो सामने आया। हम सब लोगों ने तो देखा कि कैसे किस तरीके से विभत्त तरीके से देश को बांटने का काम किया गया था। मैं उन सब लोगों, घृणित लोगों के प्रति घृणा करता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं इस पिक्चर को भी देखें और जो हमारे 59 लोग गए थे उनके लिए प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उन सबको अपने श्री चरणों में स्थान दें। आप पीएम नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने पिक्चर देखी है और सभी इससे अपील कर रहे हैं। यूपी में भी अब टैक्स फ्री हो गया है, भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वहाँ टैक्स फ्री मूवी कर दिया गया है, और अन्य देशों से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना घटी वो बहुत ही दर्दनाक, और उस समय सब लोग, जो आज की पीढ़ी है उसको कम से कम सच्चाई तो जानकारी आई। मैं जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने ये चीज़ खोज करी और इसको पर्दे पे लाने का काम किया। वरना तो लोग प्रिंट मीडिया से वहीं तक जानकारी होती है, लेकिन आज पूरे भारत में जब उस वक्त ये चर्चा की गई जो उससे भारत की छवि बड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन पूरी चीज़ें स्पष्ट रूप से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है उसने इसको प्रेजेंट करके कि चलचित्र के माध्यम से कि जो सच्चाई थी वो सामने आनी चाहिए। तो ये बहुत देखिए, उन लोगों के लिए जो हमारे 59 लोग जिनके साथ ये व्यवहार हुआ, उनको जिंदा जलाया गया, उनके प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि है कि उनका सच तो सामने आया, वरना आज तक नहीं आ रहा। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके शासनकाल में कम से कम ऐसी चीज़ें, सच्चाई उजागर तो हो रही है। तो सभी को हमारे निर्देशक और उनको सबको धन्यवाद, और साथ ही में जो हमारे 59 लोग मारे गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि। हम सब लोग के माध्यम से भी बहुत ही पीड़ा हुई जब ये देखते हैं उस चलचित्र में कि आखिरी में जिनको जिंदा जलाया गया, कितना कसाई, वो उस वक्त सभी के आंखों में आंसू थे। तो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, किस तरीके से उन लोगों ने झेला होगा ये सोच करके ही दिल दहल जाता है। क्या मैसेज देंगे? भारत एक है और भारत की एकता को कोई खंडित न कर पाए, इसके लिए हम सब लोगों को लगना चाहिए और भारत को आगे ले जाना चाहिए। यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, गुजरात आगे बढ़ा, आज देश के प्रधानमंत्री बने, अब भारत आगे जा रहा है। तो हमारी सोच भारत को आगे ले जाने की होनी चाहिए, किसी तरीके से लड़ भिड़ के बांटने की नहीं होनी चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि सब लोग एक रहिए और भारत आगे बढ़े। पीएम ने भी देखी है, सीएम ने भी देखी है, विपक्ष इसी बात को लेकर लगातार हमलावर है कि चुनाव के कुछ समय पहले ही इस तरह की पिक्चरें रिलीज होती हैं। ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, जम्मू कश्मीर का क्या लोगों में इम्प्रेशन था, तो कश्मीर फाइल्स आई और आखिर में सच सामने आया है। आज कश्मीर में पर्यटन फल फूल रहा है, लेकिन वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं छुटर पुटर हो रही हैं। लेकिन जब से जो है धारा थी है, वहाँ पे धीरे से खुशहाली की तरफ कदम बढ़ा है। आज वहाँ पे लंबी लंबी टनल्स बन रही हैं, वहाँ पर विकास हो रहा है। तो देश को विकास की तरफ ले जाएं, विनाश की तरफ न ले जाएं। ये विपक्ष है जो देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। वो तो चाहता है कि हमारा देश किसी तरीके से बटे। एक बार तो बांट ही चुके हैं, पाकिस्तान और भारत बट ही चुका है, तो अब फिर वो चाहते हैं भारत के टुकड़े करना। लेकिन भारत एक था, है और रहेगा। बटोगे तो कटोगे पे तो बोला था सीएम जी ने भी। और क्या लगता है इस मूवी से एकता कैसे? नहीं, एकता बिल्कुल एकता आएगी और एकता आनी भी चाहिए। सब लोग एक हैं और पूरा भारत पूरा एक हो रहा है। सीएम के बयान पे क्या कहेंगे? सीएम साहब ने बिल्कुल सच कहा है। और हम लोग देखिए, एकता में बल, एकता में बल। वो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक एक लकड़ी जो है तोड़ करके उसने दिखाया अपने बच्चों को कि ऐसे अलग रहोगे तो टूट जाओगे, एक होगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई आपका कुछ नहीं, ये विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। देश और तरक्की करेगा, भारत और आगे बढ़ेगा, विश्व में भारत का नाम होगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। विश्व में भारत का नाम होगा। दर्शक भी हैं जो देखने गए थे, कैसी लगी मूवी, क्या रहा? इसमें यथार्थ दिखाया गया है और ये ऐसा यथार्थ है जिसे देखना चाहिए और उसके हिसाब से सजग रहना चाहिए। हमारे देश की जो जनता है वो जागरूक जनता है, किसी के बांटने से बटेगी नहीं। सतर्क और सजग हैं हम लोग और अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। तो हमें लगता है कि हमारे देश की जनता जो है किसी के बहकावे में नहीं आएगी। साबरमती स्टोरी को देखने के बाद एकता बढ़ जाएगी या सीएम का जो नारा था वो यथार्थ होगा? नहीं, सीएम जी जो कहते हैं वो दूरदर्शी व्यक्तित्व है, उनका विराट व्यक्तित्व है। वो जो कहते हैं उसमें सच्चाई होगी तभी उन्होंने कहा होगा।
और उसको हम लोग भी महसूस करते हैं कि एकता में बड़ी शक्ति, एकता में बड़ी ताकत है। एकता में बड़ी शक्ति है और एकता में बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि एससीएम में आधा साबरमती जो स्टोरी है, ये आज मूवी लगी थी। विक्रम सागर राठौर जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। ये संदेश तो 2002 के बाद तत्काल आ जाना चाहिए था, तो देश की दशा ही बदल जाती। मैं ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को इस माध्यम से आह्वान करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं, ऐसे षड्यंत्र प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते लेकिन परोक्ष रूप से कहीं न चल जाएं, इस पर सजग रहना चाहिए हम सभी नागरिकों को। इस प्रकार से मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग इस जर्नलिस्ट जो बेस आया इसका किस प्रकार से दिग्भ्रमित किया जाता और किस प्रकार से एक जो हिंदी भाषी जर्नलिस्ट है वो सामने लाने के लिए क्या क्या नहीं कष्ट झेलता है, इसको सही उजागर किया। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि ऐसे ही फिल्में सत्य को सामने लाने की बनती रहें। ये जो अश्लील जो परसा जाता था वो विराम लगना चाहिए, इस देश की संस्कृति को और आगे बढ़ाना चाहिए। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि ऐसी फिल्में अवश्य देंगे। भाजपा शासित प्रदेश में जो है उसे टैक्स फ्री किया गया, बाकी जगह नहीं है, ऐसा क्यों? अब ये लोगों की सोच है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, ये देश का नुकसान हुआ था। अगर ये देखें 59 लोगों की जो जान गई थी, ये भारत देश का नुकसान हुआ था। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, ऋषियों मुनियों का देश है। पूरी दुनिया को, पूरी धरती को हम एक मानने वाले लोग हैं और मानव जात को एक मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए भारत का नुकसान हुआ था और हम सब ये इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देखी गई, एक प्रोत्साहन मिले हमारी नई पीढ़ी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखी गई, संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी देखी जा रही है। इसका मतलब सिर्फ एक ये है कि हम भारत के मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए एक रहें और जो ऐसा कर रहा हो उसके विरुद्ध खड़े हों और उसे ऐसा बिल्कुल न करने दें जिससे हमारे भारत माता के ऊपर कोई भी असर आए। क्योंकि भारत माता यहाँ पे वीरों की भूमि रही है। उन्होंने सम्मान और स्वाभिमान के लिए, आप देखिए, माताओं और बहनों ने जौहर किया था कि भारत के सम्मान के लिए। आप सोच के देखिए, आज ये फिल्म हमारी नई पीढ़ी को ये दिखाएगा कि आने वाले वक्त में हमारी भारत की कैसी प्रगति होगी, हमारे संस्कारों की कैसी प्रगति होगी। जो ऋषियों मुनियों ने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को नारा देने का, आज मोदी जी दे रहे हैं ना पूरी दुनिया को नारा। आज पूरे दुनिया के कई सारे देश कह रहे हैं कि भारत नेतृत्व करेगा और भारत विश्व गुरु बनने की राह की ओर अग्रसर है। इसमें भी हमको यही दर्शाया कि हम सब जब एक रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा सत्य है। हम सबको एक दिशा में लग करके भारत के विकास की बात करनी होगी, भारत माता की जय जयकार की बात करनी होगी। भारत दुनिया में सिरमौर हो, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, पुनः उस दिशा में हम सब लोग आगे चलें। सनातन की जय जयकार होगी तो आप समझिए कि भारत की भी जय जयकार होगी और भारत विश्वगुरु की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हम लोग 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेंगे और भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए, भारत विश्व गुरु बनेगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो सद्दा साबरमती स्टोरी मूवी है वो आज यहाँ पे सभी भाजपा के सांसद, राज्यमंत्री, जिला अध्यक्ष समेत विधायकों ने भी इस पिक्चर को देखा है और एक सीधा संदेश दिया है कि इस पिक्चर को सभी लोग देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पिक्चर को देखे हैं, साथ में अमित शाह ने भी देखा है और 6 राज्यों में जो है इस पिक्चर को, यानी कि भाजपा शासित राज्यों में इस पिक्चर को टैक्स फ्री किया गया है। फिलहाल अपील यही है कि सभी लोग इस पिक्चर को देखें और सभी लोग एक हों। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोका के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।